Hello everyone. In today's video, we are going to learn how to access string in a function. अब सबसे पहले यहाँ पर मेन फंक्शन में हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे. तो स्ट्रिंग का नाम हमने यहाँ पर दे दिया str और इसका साइज दे दिया 10 कैरेक्टर, राइट. अब यहाँ पर ये स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा. अब स्ट्रिंग क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग का डेटा यूजर से एक्सेस करना है. ठीक है. अब यूजर से एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें यूजर को एक मैसेज देना पड़ेगा. तो printf फंक्शन के थ्रू मैं क्या करूंगी, यूजर को एक मैसेज दे दूंगी स्ट्रिंग एंटर करने के लिए. तो यहाँ पर मैसेज हमने दे दिया एंटर एनी स्ट्रिंग. अब मैसेज रीड करने के बाद यूजर क्या करेगा, स्ट्रिंग एंटर करेगा. तो हमें उस स्ट्रिंग को कंसोल से रीड करके मेमोरी में स्टोर करना होगा. तो उसके लिए हम scanf फंक्शन भी यूज कर सकते हैं या फिर getS फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने scanf फंक्शन के थ्रू स्ट्रिंग को कंसोल से रीड किया यानी कि स्कैन किया और उसे हम कहाँ स्टोर कर देंगे, str में स्टोर कर देंगे. अब स्ट्रिंग को स्कैन करना है तो उसके लिए स्पेसिफायर हम यूज करेंगे s और हमें स्ट्रिंग कहाँ स्टोर करना है, str में. तो यूजर जो डेटा एंटर करेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, str में स्टोर हो जाएगा. अब देखो यहाँ पर किस तरीके से ये एग्जीक्यूशन होगा. सबसे पहले तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कंपाइलर एक स्ट्रिंग अलोकेट करेगा. अब इस मेमोरी को हमने नेम क्या दिया है, str. तो इसे नेम अलोकेट हो जाएगा str. अब हम इस स्ट्रिंग के इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस कर सके इसलिए कंपाइलर हर एक ब्लॉक को एक इंडेक्स अलोकेट करेगा. तो इस तरीके से यहाँ पर इंडेक्स अलोकेशन होगा. ठीक है. अब ये मेमोरी कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर सपोज फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस अगर 100 है तो सेकेंड ब्लॉक का होगा 101, देन 102, 103 एंड सो ऑन. देन फिर printf फंक्शन के थ्रू यूजर को एक मैसेज मिलेगा. अब मैसेज रीड करने के बाद यूजर क्या करेगा, स्ट्रिंग एंटर करेगा. अब सपोज यूजर ने स्ट्रिंग एंटर किया हेलो, तो हेलो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा. तो सपोज यूजर ने दिया HELLO, राइट. तो ये डेटा स्टोर होगा. उसके बाद लास्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, नल स्टोर हो जाएगा. अब ये डेटा स्टोर होने के बाद अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है. अब ये स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम हमें कहाँ करना है, तो वो काम हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन में करना है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे, राइट. अब डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्रिएट करने के बाद हमें डेटा को डिस्प्ले करना है, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है. तो उसके लिए डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. तो मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे. अब फंक्शन को कॉल करने के बाद हम इस स्ट्रिंग को इस फंक्शन में पास कर देंगे. तो अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को पिक करना है और फंक्शन में पास करना है. अब जैसे कि हमने एरे के केस में देखा था कि जब हमें किसी एरे को फंक्शन में पास करना होता है तो हम क्या पास करते हैं, सिर्फ उसका बेस एड्रेस पास करते हैं. सेम कंसेप्ट स्ट्रिंग के केस में भी चलता है कि अगर हमें इस स्ट्रिंग को फंक्शन में पास करना है तो हमें क्या पास करना होगा, सिर्फ इसका बेस एड्रेस पास करना होगा यानी फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस पास करना होगा. अब फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस कैसे एक्सेस होता है, तो स्ट्रिंग का नेम मतलब कंसीडर होता है उसका बेस एड्रेस यानी फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, राइट. अब ये कैसे है, तो ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि किस तरीके से हमें इसका एड्रेस मिलता है, राइट. अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसका बेस एड्रेस पास किया, बेस एड्रेस पास किया. अब यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, इसे रिसीव करेंगे. तो अब हमने एक कैरेक्टर ब्लॉक का एड्रेस पास किया. देखो ये एक स्ट्रिंग है, ये हमने कैरेक्टर वेरिएबल्स का कलेक्शन किया हुआ है. तो हमने क्या पास किया है, इस ब्लॉक का एड्रेस पास किया है. तो हमने पॉइंटर में पढ़ा है कि अगर हम किसी कैरेक्टर मेमोरी का एड्रेस स्टोर करते हैं तो हमें उसके लिए कैरेक्टर पॉइंटर रिक्वायर्ड होता है. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, str पास किया है मतलब स्ट्रिंग का बेस एड्रेस पास किया है. तो यहाँ पर ये ब्लॉक का एड्रेस ये पास हो रहा है यानी कैरेक्टर ब्लॉक का एड्रेस पास हो रहा है. तो यहाँ पर रिसीव करने के लिए पॉइंटर भी किस टाइप का लगेगा, कैरेक्टर टाइप का. तो कैरेक्टर टाइप का हम यहाँ पर एक पॉइंटर क्रिएट कर देंगे. अब पॉइंटर क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग को प्रिंट करना है. तो अब प्रिंट करने के लिए हम या तो printf फंक्शन यूज कर सकते हैं या फिर puts फंक्शन यूज कर सकते हैं, राइट. अब printf फंक्शन के थ्रू हमें अगर वैल्यू प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे printf, देन डबल कोड में हम मेंशन करेंगे स्पेसिफायर, राइट. देन फिर यहाँ पर printf में भी हमें क्या देना होगा, स्ट्रिंग का बेस एड्रेस. तो स्ट्रिंग का बेस एड्रेस हमने काय में स्टोर किया हुआ है, ptr में. तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे ptr, राइट. अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट से क्या होगा, कंसोल पे ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा. अब अगर सपोज आपको पुटेस यूज करना है तो पुटेस आप कैसे यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं वो भी सिंटैक्स मेंशन कर देती हूँ.
अब पहले यहाँ पर हम कॉल करेंगे पुटेस फंक्शन को, देन कॉल करने के बाद इसमें पास कर देंगे स्ट्रिंग का बेस एड्रेस। तो स्ट्रिंग का बेस एड्रेस हमने काय में स्टोर किया है, पीटीआर में। तो यहाँ पर एज अ पैरामीटर हम दे देंगे स्ट्रिंग का बेस एड्रेस, राइट। अब ये सिंटेक्स भी क्या काम करेगा, स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम करेगा, और ये सिंटेक्स भी क्या काम करेगा, स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये वाला सिंटेक्स कमेंट कर रही हूँ, अदरवाइज 2 टाइम्स कंसोल पे स्ट्रिंग प्रिंट होगा। अब ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे होगा, अब जैसे ही हम यहाँ से डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो डिस्प्ले फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग का बेस एड्रेस पास कर रहे हैं, राइट। तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है, इट मींस 100, ये फंक्शन में पास होगा, और फंक्शन में हमने इसको रिसीव काय में किया है, तो फंक्शन में हमने एक पीटीआर नाम का पॉइंटर क्रिएट किया है, और ये जो फंक्शन में एड्रेस यहाँ से, ये देखो फंक्शन में यहाँ से एड्रेस पास हुआ है, उसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है, राइट। तो पीटीआर में आ जाएगा ये 100 एड्रेस। अब हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि एरे का बेस एड्रेस अगर हमारे पास है, या स्ट्रिंग का बेस एड्रेस अगर हमारे पास है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट एरे और स्ट्रिंग को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया है कि प्रिंटफ में हमने क्या किया, स्ट्रिंग का बेस एड्रेस पास कर दिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि बेस एड्रेस की हेल्प से ये कंप्लीट स्ट्रिंग जो है ये कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। सेम थिंग पुटेस फंक्शन में भी होगी। पुटेस फंक्शन में भी हमने क्या पास किया, फंक्शन में हमने पास किया स्ट्रिंग का बेस एड्रेस, तो ये बेस एड्रेस की हेल्प से ये कंप्लीट स्ट्रिंग जो है कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसके लिए डिस्प्ले फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा क्या होगा, वॉइड होगा। तो ये इसका हमने रिटर्न टाइप दे दिया। अब जैसे कि सी लैंग्वेज में हमने पढ़ा है कि फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले को कॉल कर दिया, और यहाँ पर हमने डिस्प्ले का डेफिनेशन दे दिया है। अब हम इसका मेंशन करेंगे प्रोटोटाइप। तो यहाँ पर हमने टॉप पे मेंशन कर दिया इसका प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप में हमने दिया है फंक्शन का रिटर्न टाइप, राइट। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, तो वो हमने मेंशन कर दिया। देन फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले, तो वो दे दिया। और फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, तो कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर वैल्यू रिसीव कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रिसीविंग पैरामीटर दे दिया कैरेक्टर स्टार, राइट। चलो अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें इनपुट देंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पर इनपुट दे दिया हेलो, देन वैल्यू को एंटर कर दिया, राइट। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो अगेन हेलो कंसोल पे प्रिंट हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया। आई होप सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।